तो कंजक्शन इसका काम होता है दो लफ्ज़ों को आपस में मिला देना, दो जुमलों को आपस में मिला देना। कंजक्शन इज़ अ वर्ड। एक कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच जॉइंस, जो मिलाता है टू वर्ड्स। काइंड्स ऑफ कंजक्शन है, कंजक्शन की आगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो दो या दो से ज़्यादा आज़ाद कलम। इसकी जो पहली टाइप उसको कहते हैं कम्युलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजक्शन, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन। और कंजक्शन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसको उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ और हरूफ रब्त भी कहते हैं। तो कंजक्शन इसका काम होता है दो लफ्ज़ों को आपस में मिला देना, दो जुमलों को आपस में मिला देना, दो क्लासेस को या दो फ्रेजेस को आपस में मिला देना। तो उर्दू में इसको हरूफ अतफ या हरूफ रब्त कहते हैं। और जैसे इसका आपको मैंने पहले वजाहत कर दी कि इसका काम है दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को आपस में लिंक करना। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड। एक कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच जॉइंस, जो मिलाता है टू वर्ड्स, दो अल्फाज को, टू फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को, और टू सेंटेंसेस या दो जुमलों को। यानी ऐसा लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों को मिला दे, दो फ्रेजेस को मिला दे या दो जुमलों को मिला दे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये वो अल्फाज हैं, कंजक्शन वो अल्फाज हैं जो मिलाते हैं। इनमें एंड है, बट है, बिकॉज है, इफ, सो वगैरह वगैरह। अली एंड आफ्ताब आर ब्रदर्स, अली और आफ्ताब भाई हैं। इसमें जो नाउन है अली और आफ्ताब, इन दोनों को क्या मिला रहा है? एंड। तो एंड यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन का जैसे पहले आपको बताया है, कंजक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को आपस में मिलाता है और इसको उर्दू में हरूफ अतफ या हरूफ रब्त कहते हैं। उसके बाद है ही इज़ लेट, वो लेट है बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। इन दोनों जुमलों को क्या मिला रहा है? बिकॉज वाला लफ्ज़ मिला रहा है और बिकॉज क्या है? कंजक्शन है। आगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन है, कंजक्शन की आगे अक़साम है। उनमें सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लिंक टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो दो या दो से ज़्यादा आज़ाद क्लासेस को मिलाते हैं। इफ़ वी रिमूव द कंजक्शन, हम अगर बीच में से कंजक्शन को हटा दें, बोथ क्लासेस स्टैंड सेपरेटली, तो दोनों जो क्लासेस हैं वो अपने अपनी जगह पे अपना माना पूरा देंगी, अलग अलग से वो स्टैंड करते हैं। क्लास का जैसे पहले आपको बताया, अगर एक जुमले के दो हिस्से हों तो हर एक हिस्सा क्लास कहलाएगा। और क्लास के अंदर क्या चीज़ होती है? क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होना ज़रूरी है। यानी जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वाला जो सारा हिस्सा है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? क्लास बनते हैं। ठीक है। और अगर दो ऐसी क्लासेस हों जो इंडिपेंडेंट हो, यानी एक क्लास दूसरे पर इन्हिसार ना कर रही हो, हर एक क्लास का अपना अपना अलग से मतलब हो, तो बीच में हम जो कंजक्शन लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। यानी यूं कह लें कि दो आज़ाद क्लासेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपस में लिंक करता है। या जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान आता है। इंडिपेंडेंट क्लास का जैसे पहले आपको कहा कि एक क्लास दूसरे पर इन्हिसार नहीं करती, एक क्लास दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अपना अलग अलग मफहूम देती हैं। यानी अगर उनके बीच में से कंजक्शन को रिमूव कर दिया जाए तो हर एक का मतलब अपनी जगह पे पूरा रहता है। अब आगे इसकी मिसाल है, यानी जो अल्फाज हैं, फार है, एंड है, नार, बट, आर, येट, सो वगैरह वगैरह। ही रैन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई। इसके अंदर कंजक्शन क्या है? बट को अगर हम बीच में से हटा दें तो इसका मतलब होगा ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, और इसका माना ही मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन रह गई। अब इन दोनों को लिंक क्या कर रहा है? बट कर रहा है। लेकिन बट को अगर हटा दिया जाए तो दोनों क्लासेस आपस, यानी दोनों क्लासेस का अपनी जगह पे पूरा मफहूम है। ही इज़ अ पुअर, वो गरीब आदमी है, सो आई विल हेल्प हिम, लिहाजा मैं उसकी मदद करूंगा। इसमें अगर आप सो को हटा दें तो ये जुमला जो है ही इज़ अ पुअर, ये एक पूरी क्लास है। आई विल हेल्प हिम, ये एक पूरी क्लास है। यानी अगर बट और सो को बीच में से हटा भी दिया जाए तो ये दोनों क्लासेस, दोनों जुमले अपने अपनी जगह पे पूरा मतलब देते हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी इस जो हमने पहले देखा काइंड्स ऑफ कंजक्शन, उनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसमें आगे जो कोऑर्डिनेटिंग है उसकी मजीद आगे चार अक़साम है। तो इसकी जो पहली टाइप उसको कहते हैं कम्युलेटिव
और कॉप्युलेटिव कंजक्शन, यानी कम्युलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजक्शन दे कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ सेम टाइप। अब जो कम्युलेटिव या कॉप्युलेटिव कंजक्शन उसका काम क्या होता है, दो ऐसी क्लॉजेज को आपस में मिलाते हैं जो सेम टाइप की होती हैं। इनके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एंड, बोथ, एज, आल्सो, नॉट ओनली बट, आल्सो, एज वेल एज, यानी ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं। बोथ, बोथ के साथ एज आना जरूरी है, नॉट ओनली के बाद बट, आल्सो, उसके अलावा एज वेल एज वगैरह वगैरह। अगर हम इसकी जो है वो मिसाल देख लेते हैं, आई सैंग सॉन्ग, मैंने गीत गाया, एंड अली प्लेड गिटार, और अली ने गिटार बजाया। तो ये और ये वाली दोनों क्लास सेम टाइप की हैं और इनको मिलाने के लिए बीच में क्या आया है, एंड, और इस एंड को कौन सा कंजक्शन कहेंगे, कम्युलेटिव या कॉप्युलेटिव कंजक्शन कहेंगे। उसके बाद है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शंस दे कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज डिनोटिंग चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, यानी डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो क्लॉजेज में से आपके पास चॉइस है, यानी दो ऐसी चीजें हैं, यानी दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं, उनमें दो मुख्तलिफ चीजों का या दो मुख्तलिफ कामों का जिक्र आ रहा है, उनमें आपने पिक करना है एक को, आपके पास चॉइस है। उस वक्त जो हम कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शंस। इनमें आइदर आर है और नाइदर नार है, उसके अलावा आइदर अदरवाइज है, आल्सो वगैरह वगैरह। अब देखिए, वर्क हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज यू विल फेल, या तुम फेल हो जाओगे। अब बीच में चॉइस क्या है, मेहनत करने की है या फिर फेल होने की है, ठीक है। मेहनत करेगा तो फेल नहीं होगा और मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो इनमें बीच में क्या है, अदरवाइज, दोनों के अंदर चॉइस वाला लफ्ज है। और ये कौन सा कंजक्शन है, डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव। आइदर ही और ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन, या उसने या उसके भाई ने मेरा पेन जो है वो तोड़ दिया है। तो इसमें आइदर और आर, ये दोनों कंजक्शन क्या है, वैसे भी पेयर में इस्तेमाल होते हैं। आइदर के बाद आर आना जरूरी है, नाइदर के बाद नार आना जरूरी है। तो जैसे ही आपका आइदर है उसके बाद आया आर, तो ये दोनों किसके लिए आ रहे हैं, चॉइस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यानी या उसने या उसके भाई ने, दोनों में से किसी एक ने चोरी की है। उसके बाद है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, दे कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ अपोजिट टाइप, यानी एडवर्सेटिव कंजक्शन जो है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने दो क्लॉजेज को मिलाना है लेकिन दोनों एक दूसरे की अपोजिट होंगी। यानी जिस तरह हमने देखा था कम्युलेटिव कॉप्युलेटिव कंजक्शन में कि दो सेम टाइप की क्लॉजेज को वो मिलाता है, तो इसमें क्या है, एडवर्सेटिव में क्या होता है, दो अपोजिट टाइप की जो क्लॉजेज हैं उनको आपस में कंबाइन करता है। इसमें आपका ये कंजक्शन है, स्टिल है, हाउ एवर, येट, वेयर एज, ओनली, बट वगैरह वगैरह। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है ताहम वो दयानतदार है। तो इसमें देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी गरीब है उसके साथ दयानतदार भी। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गुर्बत में चोरियां वगैरह करते हैं या बददयानती करते हैं, लेकिन उसमें दोनों के साथ क्या आ रहा है कि गरीब है लेकिन ईमानदार है। उसके बाद ही इज इल, वो बीमार है, स्टिल ही डिड इज ड्यूटी, ताहम उसने अपना काम किया, ठीक है। यानी बीमार था फिर क्या होना चाहिए था, उसको काम नहीं करना चाहिए था। जैसे गरीब है तो उसको क्या करना चाहिए, एक लिहाज से देखा जाए उसको फिर चोरी करनी चाहिए, लेकिन दोनों अपोजिट आ रही हैं बातें। ही इज पुअर, गरीब है लेकिन ईमानदार है, और बीमार है लेकिन उसने अपना काम किया। तो दोनों क्लासेस के अंदर क्या आ रही है, अपोजिशन है, एक दूसरे की अपोजिट है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो कंजक्शन इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। उसका काम क्या होता है, टू अपोजिट टाइप की जो क्लासेस हैं उनको आपस में कंबाइन करना। उसके बाद नंबर 4 है इलेटिव कंजक्शंस, दे कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस डिनोटिंग इफेक्ट और इंटरफेरेंस। जो इलेटिव कंजक्शन है उनका काम क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाना, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें एक क्लास का दूसरे पर इफेक्ट नजर आता है या इंटरफेरेंस है या मुदाखलत उसमें पाई जाती है। यानी अब इसका देखें, सो है, हैंस, देयरफॉर, दस, बिकॉज वगैरह वगैरह। ही वॉज इल, वो बीमार था, सो ही डिड नॉट कम, लिहाजा वो नहीं आया। तो अब देखें इस क्लास के अंदर जो बात बयान हुई है उसका इफेक्ट अगली क्लास के अंदर नजर आ रहा है। वो बीमार था लिहाजा नहीं आया, यानी उसके ना आने की वजह क्या थी कि वो बीमार था, तो इस बीमारी का क्या इफेक्ट हुआ, यानी ही वॉज इल, आगे इसका इफेक्ट क्या हुआ, सो ही डिड नॉट कम, लिहाजा वो नहीं आया। और आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। तो अब अगर इसमें देखें कि मैं नहीं आ सकता, इसके आने की वजह क्या है, क्योंकि वो ना आने की वजह क्या है, क्योंकि वो थका हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक क्लास के अंदर उसका मतलब है
इफेक्ट नजर आ रहा है। यानी ये पहले वाला जुमला ही वाज इल, वो बीमार था, सो इट डिड नॉट कम, लिहाजा वो नहीं आया। यानी ये रीज़न है, आगे इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। और इसमें इफेक्ट क्या है कि आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, ठीक है, बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें रीज़न है, और इस क्लास के अंदर क्या उसका इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें इफेक्ट नजर आ रहा है, और आगे इस तरफ उसका क्या नजर आ रहा है, उसकी रीज़न है। यानी इसमें रीज़न है, आगे इफेक्ट है। इसमें क्या है, पहले इसका इफेक्ट नजर आ रहा है और आगे उसकी रीज़न है। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरफ चलते हैं। तो जैसा उससे पहले कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की 2 टाइप्स हैं, जिनमें एक कोऑर्डिनेटिंग है और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे लिंक वन इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर देन वन डिपेंडेंट क्लासेस। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है, एक आज़ाद क्लास को एक मातहत क्लास के साथ लिंक करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लासेस यानी मातहत क्लासेस होती हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। द क्लास बिगिनिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास। यानी वो क्लास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है वो सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले कोई माना नहीं रखती। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लास फॉर इट्स क्लियर मीनिंग्स। ये अपने क्लियर माने के लिए, अपने वाज़े माने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर इन्हिसार करती है। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या है कि एक डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाना, और जो क्लास जिस क्लास के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है वो क्लास डिपेंडेंट क्लास कहलाती है। इसमें जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो अपने क्लियर मानने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर इन्हिसार करती है। इसको अगर उससे अलग कर दिया जाए तो इसका मानना क्लियर नहीं आता। आगे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनमें बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो वगैरह वगैरह, ये वाले अल्फाज हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो। इसमें जो इफ़ वाला लफ्ज़ है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इससे आगे जो क्लास आ रही है वो डिपेंडेंट क्लास है। जैसे पहले आपको कहा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्लास शुरू होती है वो डिपेंडेंट क्लास होती है, और ये क्लास हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास पर इन्हिसार करती है अपना मानना क्लियर और वाज़ेह करने के लिए। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी। इसमें जो व्हेन है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये आगे इसके आगे जितनी सारी क्लास आ रही है वो डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की डेफिनेशन को और फिर उसकी टाइप्स देखी थी, उसी तरह हम इसकी आगे इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहले आ रही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कॉज, यानी ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो किसी अमल की वजह को जाहिर करता है। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि उसे देर हो रही थी। तो यहाँ पर उसके तेज दौड़ने की क्या वजह है, क्योंकि उसे देर हो रही थी। तो ये जो बिकॉज वाला कंजक्शन, ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कॉज। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस, यानी ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो किसी मकसद को जाहिर करता है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, सो दैट ही में पास, ताकि वो पास हो जाए। इसमें सो दैट और सो दैट के बाद हमेशा में आता है। सो दैट में ये क्या कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस है। ये किसी मकसद को जाहिर कर रहा है कि वो मेहनत करता है, क्यों, ताकि वो पास हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन क्या जाहिर करता है, किसी भी शर्त को जाहिर करता है। आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, अनलेस यू रिवील द सीक्रेट, जब तक कि तुम राज जाहिर नहीं करते। इनमें जो अनलेस वाला कंजक्शन है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन है, और इससे आगे वाली सारी क्लास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। ये तो जैसे आपसे पहले कहा कि सबऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन वो इस्तेमाल ही हमेशा डिपेंडेंट क्लास से पहले होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाना। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट से मुराद होता है तजाद, फर्क। तो इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट का काम क्या होता है, दो क्लासेस के अंदर फर्क बयान करना। ही इज वीक, वो कमजोर है, दो अगरचे ही इज ब्रेव, ताहम वो बहादुर है। तो इसके अंदर ये जो है कमजोर है लेकिन इसके बावजूद बहादुर है। तो जो लोग फिजिकली कमजोर होते हैं वो बहादुर नहीं होते, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ही इज वीक दो ही इज
ब्रेव। तो जो दो है ये क्या यहाँ पर पेश कर रहे हैं, कंट्रास्ट। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, मवाजना होता है, यानी दोनों चीज़ों के अंदर जो कॉमन चीज़ होती है या जो बराबर की चीज़ होती है उसको लेकर दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान मवाजना किया जाता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन क्या करता है, दो क्लासेस के अंदर या दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करता है। अली इज़ एज इंटेलिजेंट एज साजिद। अली उतना ही ज़हीन है जितना के साजिद। तो इसके अंदर जो एज है ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, कंपैरिजन के लिए, और इनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम है। जैसे टाइम से आप ज़ाहिर है, अब इसमें क्या करना है, वक्त को ज़ाहिर करना है। गो ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो, एज लॉन्ग एज यू सक्सीड, जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। इसमें एज लॉन्ग एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम है। उसके बाद आ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ इफेक्ट, यानी जब, यानी काज और इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी एक जो क्लास है उसके अंदर काज आएगी, दूसरे में उसका क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। ही इज़ पुअर, अब ये काज है, वो गरीब है, सो ही कैन नॉट बाय ब्रेड, लिहाजा वो रोटी नहीं खरीद सकता। तो पहले जो क्लास, पहले वाली जो क्लास है इसके अंदर क्या आ रहा है, काज आ रही है, और दूसरे में क्या आ रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है। तो जो इफेक्ट को जाहिर करता है उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ इफेक्ट। तो ये 100 से लेकर आगे जितनी सारी क्लास, वो कौन सी क्लास है, वो सारी आपकी क्लास है सबऑर्डिनेटिंग क्लास ऑफ इफेक्ट। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ मैनर। मैनर से मुराद होता है अंदाज, जो किसी, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसा कंजक्शन जो किसी अंदाज को जाहिर करता है। एज यू सो, जैसा करोगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही भरोगे, यानी जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। तो इसमें जो सो है, और ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ मैनर है, और ये आगे सारी डिपेंडेंट क्लास है, और कौन सी क्लास कहलाएगी, ये डिपेंडेंट क्लास ऑफ मैनर कहलाएगी।